अस्सलाम वालेकुम। आज 1 जुलाई 2025 का दिन है। मानसून 2025 जो हैं ऐसा कहें 30 जून को पूरे भारत तक कवर कर गया था और ऐसा कहें पूरे पाकिस्तान के 70% इलाकों में मानसून की हवाएं पहुंची और मानसून का एक ज़बरदस्त सिस्टम भी 26 से 28 जून को आया और अगस्त वाली बारिशें मंजर जो था वो हमें जून में ही देखने को मिला। प्यारे दोस्त देखें तो इस वक्त ग्राफ देखें तो नीनो 0.4 की तरफ इंडेक्स देखें तो हम -2 की तरफ मौजूद हैं, यानी हम न्यूट्रल कंडीशन में इस वक्त मौजूद हैं और एनसो झुकाव लाइना की तरफ हैं। और देखें तो जुलाई के दौरान ये इसी तरह रहेगा। अगस्त के दौरान हम बेहतरीन में रहेंगे, यानी करीब लाइना की तरफ करीब रहेंगे। और मज़ीद देखें तो इस वक्त आप देख सकते हैं जुलाई के दौरान हम फिर दोबारा जो है करीब लाइना की जाएंगे। अगस्त के ऐसा कहें वस्त और सितंबर के दौरान हम करीब लानिना में रहेंगे, यानी ऐसा कहें एनसो झुकाव लानिना में रहेगा, ना एलिनो होगा ना लानिना होगा, यानी इस बार न्यूट्रल कंडीशन ही रहेगी और न्यूट्रल कंडीशन में भी अच्छी बारिश हो जाती हैं। 2024 के दौरान हवा के कम दबाव शुमाली भारत से होते हुए पाकिस्तान में आए थे और पाकिस्तान के जुनूबी इलाकों में पाकिस्तान के जुनूबी पंजाब हो गया या बालाई सिंध हो गया, वहाँ पर भी बारिशें हुई थी। अगर इस वक्त देखें तो हम इस वक्त न्यूट्रल एनसो में मौजूद हैं, यानी न्यूट्रल कंडीशन में मौजूद हैं और ये न्यूट्रल कंडीशन आने वाले दिनों में बेहतरी लाइना की तरफ रही है। और मज़ीद देखें तो इस जुलाई के दौरान अगर जियोग्राफ देखें, साउदर्न ऑसिलेशन देखें तो ये बारिशों में हक़ में इसी तरह होगा कि 2 से 3 4 हवा के कम दबाव, 2 हवा के कम दबाव एक जुनूबी पंजाब की तरफ आ सकता है, एक जुनूबी सिंध की तरफ टकरा सकता है और 2-3 जो हैं नॉर्मल सिस्टम भी आ सकते हैं जुलाई के दौरान। बल्कि वेदर एजेंसी अगर मज़ीद देखें तो ये आप देख सकते हैं जुलाई सितंबर के दौरान ये एनसो झुकाव लाइना की तरफ रहेगा। और उसके बाद अगर मज़ीद हम इसको आगे देखें तो आईओडी के मुताबिक भी देखें तो आईओडी न्यूट्रल कंडीशन में रहेगा, यानी न्यूट्रल कंडीशन से वो ऐसा कि नेगेटिव और पॉजिटिव की तरफ रहेगा। आप देख सकते हैं ये आईओडी हैं, आईओडी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ रहेगा, जिसकी वजह से मानसून 2025 का अच्छा रहेगा क्योंकि शुमालिया ट्रांजिट जो हवाएं होती हैं वो नेगेटिव आईओडी में या न्यूट्रल आईओडी में शिद्दत अख्तियार कर जाती हैं, जेट स्ट्रीम को शिद्दत मिलती हैं और मानसून हवाएं भारत और पाकिस्तान में खूब बरसती हैं, खूब बारिशें होती हैं। मज़ीद देखें तो जुलाई के दौरान बंगाल की खाड़ी में दर्जे हरारत काफ़ी अच्छे रहेंगे, यानी 30 से 35 रहेगा, यानी करीब रहेगा और अरब सागर के शुमाली किनारे पर भी दर्जे हरारत नॉर्मल रहेंगे। और मानसून 2025 के हवा के कम दबाव जब बनेंगे तो उसको काफ़ी मदद मिलेगी अरब सागर से और सिस्टम बाकायदा तौर पर पाकिस्तान की तरफ भी जुलाई में कुछ देखने को मिलेंगे। मज़ीद देखें तो इस वक्त आप देख सकते हैं 5 अहम जो फेज़ 5 में मौजूद हैं और फिर से ये 5 से 1 की तरफ 2 की तरफ आ रहा है। और अगर देखें तो इसका दौरानिया 30 दिनों का होता है, यानी 30 दिनों में ये पूरे ग्लोबल की जो हैं सफ़र करता है। और अगर देखें तो इंशाअल्लाह काफ़ी चंद घंटों में हफ़्तों में ये एमजो फेज़ काफ़ी बारिशों के हक़ में आएगा और भारी बारिशें लेकर आएगा। और जब ये फेज़ 2, 3 में 4 में दाखिल होगा तो शदीद हवा के कम दबाव पाकिस्तान की तरफ आएंगे और शदीद बारिशें होंगी। 3 से 4 सिस्टम मानसून 2025 के दौरान अगर आ गए तो शदीद बारिशों के बायस कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल बन सकती हैं। हवा के कम दबाव जुलाई के दौरान इसी ट्रैक पर आएंगे, यानी ये जुलाई के दौरान का डेटा है, यहाँ तो सिंध पर टकराएंगे या शुमाली अरब सागर की तरफ जाएंगे, जिसकी वजह से कराची समेत सिंध बलूचिस्तान में बारिशों का बाकायदा आगाज़ जुलाई से ही होगा। और देखें तो जुलाई के आखिर अगस्त के दौरान ये हवा के कम दबाव बराह रास्ता जनूबी पंजाब बालाई सिंध को टकराएंगे। और देखें जुलाई के आखिर हफ्ते ये शुमाल भारत से भी सिस्टम बनकर जनूबी पंजाब मुल्हका सिंध के इलाकों से टकराएंगे, जहाँ पर मूसलाधार से शदीद बारिशें हमें देखने को मिलेगी। बल्कि कुछ ऐसे भी सिस्टम रहेंगे जो हरियाणा से इंडियन पंजाब की तरफ जाएंगे और जनूबी कश्मीर, शुमाली भारत यानी शुमाली पाकिस्तान, कश्मीर, पंजाब में भी मूसलाधार से शदीद बारिशें होने का इम्कान है। इसी तरह देखें तो 3 जुलाई से लेकर 5 जुलाई के दौरान सिंध बलूचिस्तान जनूबी पंजाब में बारिशों का इम्कान है।
اور اس کے بعد دیکھیں 6 سے 8 10 جولائی کے دوران ایک ہوا کا کم دباؤ مزید موسلادھار بارشوں کا وجہ بنے گا۔ اس کے بعد دیکھیں تو 11 سے لے کر 17 جولائی کے دوران ہوا کا شدید کم دباؤ براہ راست ٹکرا سکتا ہے۔ جولائی کے دوران دیکھیں تو جولائی کے دوران جنوبی پنجاب سمیت بالائی سندھ، سکھا، لارکانہ سے کراچی، عمرکوٹ، میرپور خاص، حیدرآباد، جنوبی بلوچستان، اوران، بیلا سبی، کولو، خضدار میں معمول سے زیادہ بارشوں کا امکان ظاہر کر دیا گیا ہے، اور مغربی بلوچستان میں معمول کے مطابق معمول کے آس پاس مونسون کی بارشیں ظاہر کر دی گئی ہیں۔ اور IMD کے مطابق دیکھیں تو اس نے بھی بتایا کہ مدھیہ پردیش، اڑیسہ اور شمالی بھارت کے علاقوں میں، انڈین پنجاب کے علاقوں میں اور راجستھان میں معمول سے زیادہ بارشیں جولائی کے دوران ہو سکتی ہیں۔ ہوا کے کم دباؤ راجستھان کی طرف آئیں گے، اور راجستھان میں، جنوبی پنجاب، سندھ، بلوچستان میں معمول سے زیادہ بارشیں دیکھنے کو ملیں گی۔ مزید دیکھیں تو ہوا کے کم دباؤ اسی ٹریک پر آئیں گے آنے والے دنوں میں، یعنی ایسا کہیں جولائی کے آخر اور اگست ستمبر کے دوران یہ سسٹم کا ٹریک رہے گا، بلکہ جولائی کے دوران بھی 3 سے 4 ہوا کے کم دباؤ بنیں گے، اور ایک سسٹم جنوبی پنجاب کو ٹکرا سکتا ہے، ایک سسٹم سندھ کو، اور کچھ نارمل سسٹم بھی آئیں گے راجستھان تک، جس کی وجہ سے گزشتہ سسٹم کی طرح بھی بارشیں ہوں گی، بلکہ جنوبی پنجاب، سندھ، بلوچستان میں کافی ہیوی رین ہوگی آنے والے دنوں میں، اور شمالی پاکستان بھی شامل ہے جہاں پر مونسون کی تباہ کن بارشیں بھی دیکھنے کو مل سکتی ہیں۔ پیارے دوست دیکھیں آج شام انشاءاللہ ہم دوبارہ مونسون کی پیشگوئی لے کر آئیں گے کہ کہاں کتنی بارشیں ہوں گی، یعنی ایسا کہیں جولائی میں کب سسٹم آ رہے ہیں۔ مزید دیکھیں تو ایک ہوا کا کم دباؤ آپ کو 7 جولائی سے لے کر 10 جولائی کے دوران دیکھنے کو ملے گا، جس میں کراچی سمیت جنوبی پنجاب، سندھ، بلوچستان میں بارشیں ہوں گی، اور اس سسٹم کے دوران ایک سرکولیشن بنے گی پنجاب میں، اور پنجاب میں بھی آپ کو شدید بارشیں دیکھنے کو ملے گی، جس میں پنجاب کے بالائی علاقے، شمالی پنجاب، بلکہ آج رات سے لے کر شمالی پنجاب، کشمیر میں، لاہور میں بارشوں کا آغاز ہوگا، اور 2 جولائی تک یہ جنوبی پنجاب میں آئے گا، یہ نیکسٹ مونسون ٹرف جنوبی پنجاب میں آئے گی، جس میں 2 جولائی کے دوران جنوبی پنجاب میں بارشیں ہوں گی، کوئی سلیمان میں بارشیں ہوں گی۔ اس کے بعد دیکھیں تو 3 جولائی سے لے کر 5 جولائی کے دوران سندھ کے ایسا کہیں 30 سے 40% علاقوں میں بارشیں ہوں گی، جس میں جنوبی سندھ اور سانگر کے علاقے، شمالی سندھ کے علاقے، مغربی سندھ، کراچی کے علاقوں میں بھی بارشوں کے چانسز۔ اس کے بعد ہوا کا کم دباؤ 7 سے 10 جولائی کے دوران متوقع ہیں۔